एक बार फिर से सभी को हर हर महादेव, वंदे मातरम। भैया बहुत ज़्यादा जो है आईडी रिपोर्ट हो रही है। खैर कोई बात नहीं, मुझे तो अपनी बात रखनी है। तो सबसे पहले मैं कहना चाहूँगा, जितने भी संगठन, दल, ट्रस्ट, जो भी उस लंगट्टे को, उस डेढ़ टांके को, उस लंगड़े को सपोर्ट कर रहे हो बैकग्राउंड से, सच्चाई सामने आती है, महतारी चोद दूंगा तुम्हारी भी। ये मत सोचना तुम्हारे पास कितनी टीम है, कितने लोंडे हैं, कितने दल हैं, कितने कितनी भीड़ है। मैं इस बात से मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि तुम हद से हद हो तो इंसान ही, कोई भगवान तो हो नहीं। क्या करोगे हद से? जान से मार दोगे मेरे को? मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता, मगर माँ तुम्हारी चोद दूँ मैं ढंग से कह रही। और उस लंगड़े को भी पहुँचा देना ये बात, जो कि एक भिखारी मांगे हुए भगवे को पहनकर लोगों को ये बताता है कि मैं संत हूँ, बहुत मेरी पोस्टें डाल रहा है एडिट कर करके। उससे मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि एक सपोर्ट करो यार, एक इतना बड़ा योद्धा बकचोदी करने वाला मेरा फ्री में प्रचार कर रहा है यार, मुझे और क्या चाहिए। इसी तो मेंटो ज़िंदगी बोलते हैं। मौलाना साद पकड़ा नहीं गया, ये आम जिंदगी है, लेकिन वो अभी तक किसी को दिखाई भी नहीं दिया, ये मेंटोस ज़िंदगी है। तो हम यही ज़िंदगी जीते हैं, मैं और आस्थामा। और आस्थामा जो है वो इस लंगड़े को 1 लाख आदमियों के बीच में भी चप्पल बजाएंगी मौका मिलने के पास। और ये मुझे पता है ये भाग भी नहीं पाएगा, क्योंकि इस पर भागा जाएगा नहीं, क्योंकि ये लंगड़ा है। लंगड़ा टिपिट टिपिट करके भागेगा, तो इससे कोई फ़ायदा नहीं है। टिपिट टिपिट। तो मैं इस समय जो लाइव चल रहा हूँ वो क्षत्रिय सुमित ठाकुर वाली आईडी है, और गुरुदेव यति नरसिंह सरस्वती जी के साथ मेरी डीपी लगी हुई है। जिन लोगों को नहीं मिल रही है मैं बता देता हूँ आपको, और जितने भाई जुड़ रहे हैं वो शेयर इनवाइट करते चलें। और आजकल हिंदुत्व का क्या सिस्टम चल रहा है मैं आपको बता देता हूँ। बड़े बड़े हिंदूवादी मैंने देखे हैं, बड़े बड़े फन्ने खा, बहुत ही बड़े बड़े जिसे कहते हैं। मैं क्षत्रिय सुमित ठाकुर, उनके साथ बैठकर मैंने खुद शराब पी है भाई साहब, और मुझे इसका प्रूफ नहीं देना पड़ेगा। मैं उनके मुंह पे बोलने वाला आदमी हूँ, मुंह पे। और वैसे भी जो आजकल बहुत ये बोलते हैं कि हिंदुत्व की लाइन में आने के बाद आपको ये चीज़ें करनी ही करनी चाहिए, या ये चीज़ नहीं करो, तो मैं उनको बता दूँ, बहना के भोसड़ो, ठेके बंद करवा दो, बार बंद करवा दो, ये बंद करवा दो, वो बंद करवा दो। तुम अपनी महतारी मेरे आगे क्यों सुलाते हो? मुझे समझ नहीं आती। बहुत हिचकी आ रही है, क्योंकि मामला गर्मी है और चिल्ड मामला है, तो समझ सकते हैं आप। तो जितने भी जुड़ रहे हैं मेरे भाई, शेयर इनवाइट के लिए तो नहीं कहूँगा, बाकी लंगड़े बराबरी करना मेरे भाई, क्या दिक्कत है तुझे? लोकेशन, एड्रेस, चल तू एक काम कर, तेरी गाजियाबाद में बहुत जान पहचान है, बहुत जान पहचान है ना तेरी, मुझे वहाँ पर कहीं बता दे कहाँ पर आना है, और क्या। हम भी देख लेते हैं कि लोकल का बंदा लोकल के बंदे से कैसे बाहर वाले बंदे को सपोर्ट करके दुश्मनी लेता है, हम भी देख लेते हैं इस बात को। तेरी जो सारी इतिहास है ना, उत्तम नगर से लेकर किस लड़की के चक्कर में तूने अपनी लुगाई को छेड़ा, तू घर से भगा हुआ है, या घर वाले तुझे रखते नहीं है, तेरी बीवी सरकारी नौकरी करती है, सारी डिटेल है। पता है हम क्यों शेयर नहीं कर रहा हूँ मैं? इस गलतफहमी मत रही हो कि मेरे पास है नहीं कुछ भी। तू आरा जिले का भागा हुआ है लंगड़ा है, ये एक है भैया लंगड़ा है, कोई पेज चलाता है सूर्या भाई करके, और नाम है उसका सूर्या सिंह, लेकिन उसकी जो रियल औकात है वो है पृथ्वीराज सिंह चौहान। अपना उसका नाम है रियल पृथ्वीराज। एक इसके हाथ पर देखना आप, एक लड़की का नाम लिखा हुआ है, जो कि इसका उसने लूटा ढंग से पहले, फिर उसके बाद इसके ही दोस्त से वो सेट हो गई, टपा टप करने लग गई, ये बात इसे पता चल गई। और ऐसे ही इसकी लुगाई का काम है, ऑफिस के अंदर किसी सरकारी अफसर से वो सेट है, इससे उसका कोई मतलब नहीं है। तो आप देखो, इसके जूते चेक करना, कभी वो 10 रुपये भी नहीं देती इसे। ये जो चल रहा है बाबा हमारा नया मार्केट के अंदर, पेटीएम, गूगल पे और फ़ोन पे से चल रहा है। चलिए खैर कोई बात नहीं, चलने दो इसे भी, किसी दिन तो हमारे हाथ लगेगा ही। टीम इसके पीछे लगी हुई है, टीम तो खैर मेरी नहीं है, जैसे इसकी बहुत तगड़ी टीम है ऐसी हमारी टीम तो नहीं है, लेकिन 2-4 लोग इसके पीछे हमारे लगा रखे हैं, क्योंकि ये नहीं भाग पाएगा यार। कहाँ भागेगा ये डेढ़ टांग का? ये लंगड़ा कितनी दूर भाग लेगा, कितनी दूर भागेगा ये? इसके खिलाफ
कानूनी प्रतिक्रिया भी चल रही है, इसके खिलाफ फिजिकली प्रतिक्रिया भी चल रही है, टपाटप वाली। तो ये किसी न किसी प्रोग्राम में 14 अप्रैल को तो ये आएगा ज़रूर जंतर मंतर। हम 14 को इसका वेट करेंगे वहीं पे, बिल्कुल बिल्कुल खुलेआम करेंगे। और कई बहन के लवड़े ऐसे हिंदूवादी हैं जो 2 भाइयों को लड़ता देख, या 2 गुटों को लड़ता देख, या 2 हिंदूवादी संगठनों को लड़ता देख बीच में नहीं बोलता। उस बहन के भोसड़े का सिर्फ एक कहना होता है कि ना मैं तेरे बीच में बोलूँगा ना मैं उसके बीच में, लेकिन कहीं ना कहीं पीछे से सपोर्ट करता हूँ एक जने को। उनकी भी सच्चाई सामने आने वाली है बहुत जल्दी, क्योंकि सच एक ऐसी चीज़ है जो 20 साल 25 साल बाद खुलता ज़रूर है। तो अपना ख्याल कर लेना। कैसे अब तुम्हारी ठोकाई चालू करूँगा मैं लाइव में। मुझे कुछ ज़्यादा बात अपनी रखनी नहीं थी, बस यही कहना था कि जितने भी फेक आइडिया से मेरी 500 से ज़्यादा बीवियाँ जो मार्केट में इस टाइम चल रही हैं, उन लोगों से प्रूफ लो और उन लोगों से सबूत लो और मेरे खिलाफ कार्रवाई कराओ, क्योंकि संविधान आपका है, महिलाओं का, कोर्ट आपकी है, पुलिस आपकी है, प्रशासन आपका है। तो उसके बावजूद में मैं आज़ाद घूम रहा हूँ और लड़कियों की ज़िंदगियाँ बर्बाद कर रहा हूँ। सबसे कमाल की बात देखो उन चूतियों की जो बोलते हैं सब, सबसे कमाल की बात देखो आप। और उस बंदूकधारी, क्या बोलूँ उसको मैं, बंदूकधारी को, अगर उसने एक भी मर्डर आज तक किया हो तो उससे 302 की आप फाइल ले लेना, 302 की, ठीक है। मेरे को बोलता है कि अगर तूने मेरी बहन को छोड़ दिया तो मैं तो ये तेरा आखिरी दिन होगा, और मैं उसको बोलता हूँ अगर तेरी बहन ने मुझे छोड़ दिया उसका कौन सा दिन होगा जरा वो भी मुझे बता दियो, क्योंकि तूने मुझे तो व्हाट्सएप से तो तूने मुझे ब्लॉक कर दिया है और तू बहुत कमेंट में बकचोदी कर रहा है बहुत ज़्यादा। तुझे मैं अपना पिता समान मानता था तुझे मैं, लेकिन तू मेरे ख्याल से एक दुश्मन बनाने के लिए भी लायक नहीं है। जिस हिसाब से टुच्ची मानसिकता है तेरी, मैंने डासा देवी मंदिर में जाकर देख लिया तेरी क्या औकात है, और तू मुझसे बात नहीं कर सकता। बात तूने बहुत चोरी थी, तुझे गोली मार दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, फलाना कर दूंगा, ढिमकाना कर दूंगा, लोड़ा कर दूंगा, लस्तन कर दूंगा। नंबर मेरा है तेरे पास, कॉल कर लियो, मुझे बता दियो। पीठ पीछे से बात तो सुअर भी करते हैं यार, तू खुल के कर दे, तू तो हिंदू है, लड़ना नहीं है तेरे से मुझे। तो मुझे ये साबित करेगा मैं गलत कैसे हूँ, बस। किस क्या हो भड़वा गोली मारेगा, क्या बोलूं, छोड़ो। कन्नू में हर जी क्या बोलूं, छोड़ो। ऐसी गोली पता नहीं कितनी लग गई मेरे पे। चलिए, मुझे ज़्यादा अपनी बात तो नहीं रखनी थी। खैर अभी मैं इस टाइम जो है गर्मी बहुत ज़्यादा है और चिल्ड मामला चल रहा है यहाँ पर, तो मैं अपनी वाणी को यहीं पे विराम देता हूँ। बाकी मैं आपको रियल बताऊँ तो मेरी निजी ज़िंदगी है और मुझे हिंदुत्व और हिंदूवादी कार्यों से कोई दूर दूर तक कोई भी लेना देना नहीं है। मैं आपको फैक्ट बताऊँ, आज मैं आपको लाइव के माध्यम से बोल देता हूँ कि मेरा और कन्नू जो इस समय मेरे साथ है, उसको हिंदुत्व से और हिंदुत्ववादी कार्यों से कोई भी लेना देना नहीं है। हम अपना निजी लाइफ जीना चाहते हैं हर तरीके से खुल के, वो भी जिस पे जो उखाड़ा जाए वो हमारा उखाड़ ले आकर। अभी साफ भी नहीं करी है नीचे से हमने, तो उखाड़ लेना, ठीक है बेटा, जिस पे जो उखाड़ा जाए। हम मौज काटेंगे, ज़िंदगी जिएंगे, आनंद लेंगे, ऐसे ही लेंगे। तुम बस अपने पिछवाड़े में केरोसिन डाल के भुगते रहो, जलते रहो, मुस्कुराते रहो, हंसते रहो, जिला रहो, गाजियाबाद रहो, है ना। चलिए, अब हमें कुछ दिन बाद वहाँ जाना है, घूमने जाएंगे हरिद्वार कुंभ, ठीक है, फुल एंजॉय करेंगे वहाँ पर। चलिए लंगड़े, कैरी ऑन, तेलू आएगा टपाटप। हर हर महादेव, वंदे मातरम, जय राजपुताना, जय माँ भवानी।